जदयू की आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। बैठक खत्म हो गई है। बैठक से निकले हैं पूर्व विधायक चंद्रसेन जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुई बैठक में? आज का बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ, आप सही कह रहे थे। आज के बैठक में 2025 एक बार फिर है जो कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव समय से होगा, यानी ठीक अक्टूबर नवंबर में जो पिछला बार हुआ था उसी समय से होगा। और जो उन्होंने खास कर के जो याद दिलाया कि 2005 के पहले क्या था और 2005 के बाद जो परिवर्तन हुआ, हमने जो काम किया, चाहे सिंचाई हो, बिजली हो, पानी हो, 7 निश्चय हो, कृषि रोड मैप हो, सभी क्षेत्रों की उन्होंने चर्चा किया। लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक, 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सभी बिंदुओं पर उन्होंने एक एक कर करके अपने उपलब्धियों पर उन्होंने अपने बात को रखने का काम किया। और ख़ास करके अपने नेताओं, माननीय मंत्री, विधायक, एमपी, पूर्व विधायक, सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि इस बात को आपको गांव तक, गलियों में पहुंचाने की ज़रूरत है और जो सरकार का काम चल रहा है उसके साथ सहयोग करके उसको और मजबूत और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बात पर उन्होंने बल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, 2025 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। आप जिस क्षेत्र से पिछले बार चूक गए थे 2020 में, तो इस बार क्या रणनीति बनाएं इस्लामपुर के लिए? 2020 में 2015 में सबसे पहले हमने विधानसभा से वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया और नालंदा जिला से 24,000 वोट से जीत करके गए थे। लोगों का सहयोग रहा था। 2020 में जब हमने चुनाव लड़ा तो उस समय माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी से हमने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में जो हमारा अनुभव था और उस समय जो कोरोना काल था, और हमने इसकी चर्चा भी कई एक जगह पर किया भी कि पटना में, बिहार में, चूँकि जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है और जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जो मोदी जी के वोटर हैं, वो खास कर के नौकरी, रोजगार और खुशहाली है, बाहर रहते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच सके समय से। कुछ वोट उससे भी प्रभावित हुआ। इससे नहीं वोट प्रभावित हुआ कि उस समय चिराग पासवान जी का भी कैंडिडेट वहाँ पर थे? आप बिल्कुल, चूँकि आप तो जानते ही हैं और उसी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। खास करके चिराग पासवान जी ने जो उनका एजेंडा था कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी सीटों पर खड़ा कर करके उनके सीटों को नुकसान करना है। और चिराग पासवान जी जदयू के ही एक लोगों को जो कि दूसरे पार्टी से आए थे उनको टिकट दे करके और सुजातीय टिकट दिए और उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम किया। और ख़ास तौर से कुछ और जो अंदर की बातें हैं उसको यहाँ पर नहीं बोला जा सकता है, वो विश्वासघात किया गया और जिसके चलते चुनाव में हार हुआ। और दूसरा भी कारण रहा कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी उसको भी जो है हमारे ही सुजातीय जो कैंडिडेट खड़ा कर करके और वोट कटवाने का काम किया गया, जो कि इस बार सब लोग एकजुट होकर करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार 2025 में आप दावा कर रहे हैं कि वहाँ से हमको टिकट मिलेगी। क्या विश्वास है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसके साथ आप लोग की बैठक हुई थी उसमें ये सब प्रस्ताव रखे थे क्या इसे पर? टिकट तो नालंदा जिला का जो टिकट है, लोग जानते हैं कि नालंदा जिला का टिकट पहले से कोई बातचीत नहीं होता है। नालंदा जिला का टिकट एकदम सेम टाइम जब चुनाव घोषणा हो जाता है तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ इशारा कर देते हैं कि जाके तैयारी कीजिए। और हमें विश्वास है कि कार्यकर्ता उनका रहे हैं। 2015 में उन्होंने आशीर्वाद दिया, 2020 में दिया और 2025 में भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, आप लोग 2020 वाला समीकरण दोहराने की बात नहीं करें, 2010 वाले पे चले जाते हैं कि 2010 में जो हमारी जो पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वही फिर से 2025 में आएगा। 2020 में आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? 2020 की चर्चा इसीलिए नहीं लोग कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस खराब रहा। और आप पहले भी इस पर विचार कर चुके कि जो लोजप्पा थी, चिराग पासवान जी का जो अति था, जो मिशन था
कि नीतीश बाबू से टकराव किए थे, लेकिन अब तो उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए 2020 की चर्चा न कर करके 2015 की चर्चा है। अभी भी उनका तो टकराव है, कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज की बात नहीं सुनी जाएगी तो हमको मंत्री पद त्यागते कोई समय नहीं लगेगा। ना, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि 2025 में सब मिलजुल करके जो है एनडीए गठबंधन 2025 और 225 एकदम उसमें कारगर 225 ले आएंगे तो ये चिराग पासवान अगर इतने सीट मांगेंगे तो क्या चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए आप लोग के साथ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी भी है साथ में, एक तरफ पशुपति पारस जी को लेकर भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जी भी आप ही लोग के साथ में है, तो क्या अगर सीट का अगर तालमेल नहीं बनता तो फिर क्या रणनीति है? लोकसभा के चुनाव में तो भी सारे लोग साथ थे और आपस में बैठ करके अच्छा सहमति बना और लोगों को अच्छा सफलता भी मिला। इसलिए बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ठीक लोकसभा के तर्ज पर माने कम्बिनेशन बनेगा और सर्वसम्मति से लोग काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी भी सामने आ गए हैं। प्रशांत किशोर जी का तो आपको तो मालूम है, कभी मीडिया में आ जाते हैं, कभी फार्मूला देते हैं। अब वो अपने फार्मूला अपने बना करके अपने काम कर रहे हैं, तो ये तो उनका रिसर्च पहले से ही चल रहा है। इसका जो प्रभाव है कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ लड़ाई जो है एनडीए बनाम जो है गठबंधन की लड़ाई है, वहाँ पर कुछ नहीं है। ये थे पूर्व विधायक जेडीयू के और नालंदा से आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा। पिछले बार 2020 में चूक गए थे, लेकिन इस बार इनका रणनीति है कि 2025 में जरूर हमको जनता आशीर्वाद देगी। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.